क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? काफी वक्त निकल चुका है, 4 बजने आ रहे हैं, बस 1 घंटा और बचा है। देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं गया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और इसमें से 3 विधानसभा में 4 बजे तक ही मतदान होना है और लगभग अभी अब जो 4 बजे तक होना है वहाँ अब 5 से 10 मिनट में यहाँ मतदान खत्म हो जाएगी। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में 6 बजे संध्या 6 बजे तक मतदान चलेगा और 3 बजे तक का जो अभी रिकॉर्ड आया है करीब 44 से 45% मतदान हुआ है। तो गया लोकसभा क्षेत्र में ये उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक मतदान होगा और ये 50% से ज़्यादा मतदान होगा। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, गया लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य मुकाबला है वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जदयू प्रत्याशी हैं विजय मांझी जो पूर्व सांसद भगवतिया देवी के बेटे हैं। अच्छा। दोनों में अभी तक जो जिस रूप में देखने को मिला है, लोगों का उत्साह जिस रूप में देखने को मिला है, तो यहाँ कांटे का मुकाबला दिख रहा है। विजय मांझी के साथ ज्यादा वैसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देखकर वोट दे रहे हैं। वहीं जो स्थानीय मुद्दे को लेकर जो वोटिंग कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग जीतन राम मांझी के समर्थन में है। तो कांटे का मुकाबला दिख रहा है। अब ये वोटिंग 6 बजे तक होगी 3 विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो वोटिंग का राज है, आखिर किन लोगों ने किस प्रत्याशी पर विश्वास जताया है, ये 23 मई को पता चलेगा। बिल्कुल अरुण, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर 2 धड़ों में बट गए हैं लोग, कोई किसी तरह के सपोर्ट में, लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार की अगर हम बात करें, काफ़ी सियासी तस्वीर वहाँ बदली है। ठीक है, लोग पाला बदले हैं, दल बदली बहुत देखने को मिली है। तो किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर जनता ने वोट दिया, लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी? देखिए, मुद्दे अलग 2 ही तरह के मुद्दे हैं। एक धरा ऐसा है जो चाहता है जो मोदी जी का समर्थक है, वो चाहता है कि स्थानीय प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हम उनको देकर वोट करते हैं। एक धरा ऐसा है और दूसरा धरा है जो स्थानीय प्रत्याशी को देख रहा है, स्थानीय मुद्दे को देख रहा है और उस आधार पर वोट कर रहा है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो अभी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, अभी ये जो गया लोकसभा क्षेत्र है और ये गया जिला है, इसका अधिकांश इलाका अभी भी आधारभूत सुविधाओं से महरूम है। कई जो गांव ऐसे हैं जहां जाने तक सड़क नहीं है, कई इलाकों में पानी की समस्या है। ये सब जो मुद्दे हैं, दो आधारभूत जरूरी सुविधाएं हैं, उनको वो भी एक मुद्दा बना है इस चुनाव में। तो दोनों मुद्दा को लेकर, एक केंद्र का जो मुद्दा है उसको लेकर और जो स्थानीय मुद्दा है, दोनों को लेकर लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जो चॉइस हैं उसके आधार पर वोटिंग की है। यही वजह है कि यहाँ जो इस बार बताया जा रहा है, जो देखा जा रहा है कि मुकाबला बेहद कांटों का है और ये सही स्थिति जो है वो 23 मई को पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। थे अरुण चौरसिया गया से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 बजे तक यहाँ होना है और 3 जगहों पर अभी 6 बजे तक पोलिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि